नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड पार्ट है आरबीआई की गाइडलाइंस पर बेस्ड। अक्टूबर 2022 में जितने भी चेंजेज हुए हैं आरबीआई की वजह से जो गाइडलाइन चेंज हुई है उस पर बेस्ड एमसीक्यूज का ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। Which bank has announced that it has roped in Saurabh Ganguly, cricketer, Saurabh Ganguly as its brand ambassador? Saurabh Ganguly will help amplify the brand message of the bank and endorse the product and services of the bank. ये कौन सा बैंक है? देखो, पहले तो एक बात समझ लीजिए, अगर गांगुली को अपॉइंट किया है तो ये बंगाल बेस्ड बैंक होगा। आपको अगर क्लू लेना हो तो इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक नहीं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं, बंधन बैंक हो सकता है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं। तो ये बैंक है आपका बंधन बैंक। बंधन बैंक ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच फिनटेक प्लेयर हैज कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ मूविंग इट्स डोमिसाइल फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया ahead of its plan to launch an IPO? देखिए, ये कंपनी है जो सिंगापुर बेस्ड है और इनका हेड ऑफिस जो है सिंगापुर बेस्ड है। अब इन्होंने इंडिया में इसको शिफ्ट किया है। ठीक है, क्यों शिफ्ट किया है? क्योंकि इनको आईपीओ लाना है, अपना आईपीओ लाना है, इसके लिए इन्होंने इसको इंडिया में शिफ्ट किया है। ये कंपनी कौन सी है? गूगल पे, मोवी, विक, फोन पे और रेजर पे। ये कंपनी है आपकी फोन पे। फोन पे के बारे में बता दूं, फोन पे सिंगापुर है, अभी इन्होंने इसको फोन पे इंडिया कर दिया है। इसका फिनटेक का बिजनेस, इसका इंश्योरेंस का बिजनेस, इसका वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस, ये सारे बिजनेस जो है इसने ये ओन करती है और ये इन्होंने ट्रांसफर करती है फिनटेक इंडिया में। ये कंपनी ओन्ड बाई फ्लिपकार्ट है और सब्सिडरी है वॉलमार्ट की। ओके, तो चूंकि इनको आईपीओ लाना है तो आईपीओ सिंगापुर की कंपनी का आ नहीं सकता, तो इसने फोन पे इंडिया इसको कर दिया है। ठीक है, विच फिनटेक प्लेयर हैज कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ मूविंग इट्स डोमिसाइल? ये डोमिसाइल इनका सिंगापुर था, जिसको डोमिसाइल को इन्होंने इंडिया कर दिया है ताकि ये आईपीओ ला सके। ये कंपनी है आपकी फोन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। विच बैंक हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन सर्विस टू असिस्ट इट्स कस्टमर इन मेकिंग स्विफ्ट बेस्ड इनवर्ड रेमिटेंस? स्विफ्ट बेस्ड इनवर्ड रेमिटेंस के लिए इन्होंने सर्विस लॉन्च की है। रेमिटेंसेस मोर क्विकली एंड इजीली। स्विफ्ट बेस्ड जो इनवर्ड रेमिटेंस होता है उसको और क्विक और इजी बनाया जा सके। द फीचर इज नोन एज स्मार्ट वायर। ओके, दिस एनेबल्स इनवर्ड रेमिटेंस ट्रांजेक्शन टू बी कंप्लीटेड इलेक्ट्रॉनिकली फॉर बोथ एनआरआईज एंड रेजिडेंट कस्टमर्स। ये कौन सी बैंक है जिसने ये सर्विस लॉन्च की है? स्मार्ट वायर। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। करेक्ट आंसर है इसका आईसीआईसीआई बैंक। ये फाइनेंशियल नॉलेज के क्वेश्चन है। बैंकिंग, प्योरली बैंकिंग इनको नहीं कह सकते, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। अभी बैंकिंग का क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डिस्क्लोजर बाय कमर्शियल बैंक इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 31 मार्च 23 इफ आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड? देखिए, जो हम फाइनेंशियल ईयर क्लोज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डिस्क्लोजर बाय द कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक को डिस्क्लोजर करना है, इनमें से कौन सा सही है? द एडिशनल प्रोविजनिंग फॉर एनपीए असेस्ड बाय आरबीआई इफ एक्सीड्स 10% ऑफ द रिपोर्टेड प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज फॉर द रेफरेंस पीरियड, बिल्कुल ठीक है। द एडिशनल ग्रॉस एनपीए आइडेंटिफाइड आरबीआई इज एक्सीड 10% ऑफ द रिपोर्टेड इंक्रीमेंटल ग्रॉस एनपीए फॉर द रेफरेंस पीरियड, तो ये इनको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इसका। द एबव स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड शैल बी रिवाइज फ्रॉम 10 to 5%। कब? 31 मार्च 2024 ऑनवर्ड में। तो इसमें तीनों आंसर करेक्ट हैं। ठीक है, एडिशनल प्रोविजनिंग फॉर एनपीए एसेस बाय आरबीआई इज मोर देन 10% ऑफ द रिपोर्टेड प्रॉफिट। Additional gross NPA identify RBI exceeds 10% of the reported incremental gross NPA और revision of this rate 10% to 5%, ये तीनों इसमें ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो आंसर आ गया आपका ऑल ऑफ दी अबव। ओके, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। आरबीआई हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू सुपरटेक इनिशिएटिव। इसका नाम पूछा है, नाम क्या है? रिजर्व बैंक्स एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम। ये जो इनिशिएटिव है सुपरटेक इनिशिएटिव, इसका नाम पूछा है दर्पण, इकोवेर, दक्ष और नन ऑफ दी अबव।
which is expected to make the supervisory process more robust with the objective of further improving the compliance culture in supervised entity. supervised entity कौन सी है? बैंक, एनबीएफसी। देखो, बैंक और एनबीएफसी का जो सुपरविजन होता है उसको और स्ट्रांग बनाया जा सके और मजबूत बनाया जा सके और कंप्लायंस कल्चर को भी मजबूत किया जा सके, इसके लिए ये सुपरटेक इनिशिएटिव लाया गया है। इसका नाम क्या है ये पूछा है, तो इसका नाम है दक्ष, DAKSH, दक्ष इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। इस तरह के क्वेश्चंस करीब करीब हायर स्केल के एग्जाम में 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 जो भी अपीयर कर रहे हैं उनको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखें आप। As per the new guideline of CGTMSE, what is the extent of guarantee cover to be made available for loan up to 50 lakh extended by the MLIs to अग्निवीर? पहले तो अग्निवीर के बारे में समझिए। अग्निवीर को देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अग्निपथ स्कीम लाई थी जिसमें यूथ को डिफेंस में, आर्म्ड फोर्सेस में 4 साल के लिए सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये कहलाएंगे अग्निवीर। 4 साल नौकरी करने के बाद में कहलाएंगे अग्निवीर। तो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिलेगा उसमें गारंटी देगा CGTMSE। तो यहाँ पूछा है अगर 50 लाख तक का लोन दिया तो इसमें कितना कवरेज मिलेगा? देखो, इनको कवरेज जो मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न और वुमेन के केस में जो मैक्सिमम कवरेज है वो इनको मिलेगा। तो ये कवरेज मिलेगा इनको 80%। तो 80% कितना हो गया? 40 लाख रुपए। तो 80% ऑफ द अमाउंट इन डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 40 लाख रुपीस। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नंबर ऑफ डिजिटल बैंकिंग यूनिट इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 16 अक्टूबर 2022। आप सबको पता होगा 75 DBUs को इन्होंने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो आंसर है आपका 75। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बजट 2022-23 हैज अनाउंस्ड ईयर ऑफ 23 एज ईयर ऑफ पल्सेस, ऑयल सीड, सीरियल्स और मिलेट। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट डिक्लेयर किया है। इसके लिए कुछ टाई अप्स भी किए हैं इन्होंने। टाई अप किया है नेफेड से। नेफेड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेफेड का काम क्या है? नेफेड है ये जो नेफेड है ये 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसका काम ही यही है कि ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होती है, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसकी मार्केटिंग करना, डेवलपमेंट करना, ये नेफेड का काम है। तो नेफेड से टाई अप भी किया है इसके लिए। तो ईयर 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स, मिलेट्स कहते हैं बाजरा, हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो मिलेट को कहते हैं बाजरा। ओके, ताकि ये नेफेड के थ्रू ये जो प्रोडक्ट हैं इनका एक नेफेड बाजार स्टोर होता है, उसके थ्रू इनको प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके, इसलिए नेफेड से इसको टाई अप किया गया। तो मिलेट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ नेफेड की फुल फॉर्म पूछी है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था और इनका काम क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को ऑर्गेनाइज करना, उनको प्रमोट करना, मार्केटिंग डेवलपमेंट करना, ये सब इनका काम है नेफेड का। नाम भी बता रहा है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इसका नाम है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर किया गया, इसलिए नेफेड की फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी विच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली एम टू ब्रिंग डाउन द ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कॉस्ट, दैट इज ओवरऑल लॉजिस्टिक कॉस्ट, डाउन टू अराउंड दिस % ऑफ GDP इन नेक्स्ट 5 years फ्रॉम प्रेजेंटली कॉस्ट ऑफ 14%। देखिए, हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है अभी है 14% ऑफ GDP, इसको गवर्नमेंट 8% पे लाना चाहती है। लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब क्या है? कोई भी सामान को ट्रांसपोर्ट करना, उसको वेयर हाउस तक पहुंचाना, उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट, ये सारी जो कॉस्ट इन्वॉल्व है उसमें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, उसको स्टोर करना, ये कॉस्ट कहलाती है लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो ये प्रेजेंटली इंडिया में है 14%। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और अगले 5 साल में इस कॉस्ट को 8% तक लाने का प्लान है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है, आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के एफर्ट्स कर रही है। जैसे अभी पेट्रोल में आप देख रहे हैं ना, एथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू की है, तो उससे क्या होगा? उससे कॉस्ट कम होगी, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है हम इंपोर्ट करते हैं सारा, तो अगर 25% हम ब्लेंडिंग कर देंगे एथेनॉल की, तो 25% क्रूड हमको कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमारी कॉस्ट ऑटोमेटिक कम हो गई ना, जो पेट्रोल डीजल की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इस तरह से गवर्नमेंट इसमें काफ़ी सारे एफर्ट्स कर रही है। तो ये 8% इज द करेक्ट आंसर।
अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, द मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड ऑफ 5G नेटवर्क विच वाज लॉन्च रिसेंटली कुड टच अप टू, कितनी हो सकती है 5G की? देखो 5G का मतलब क्या है? 5G का मतलब है फिफ्थ जनरेशन। अभी इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुआ था 1 अक्टूबर 2022 को, 1 अक्टूबर 2022 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुआ था, जिसमें 5G फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क को लॉन्च किया गया था। ठीक है ना? क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि इंटरनेट की स्पीड को फास्ट किया जा सके। इंटरनेट की स्पीड फास्ट होगी तो काफ़ी सारे काम तेज़ी से हो सकते हैं। जो हाई टेक्नोलॉजी जहाँ पे लगती है वहाँ पे अच्छी इंटरनेट की स्पीड चाहिए। तो 5G जो नेटवर्क है उसमें इंटरनेट की स्पीड कितने जीबीपीएस तक जा सकती है? क्वेश्चन पूछा है। 1 जीबीपीएस, 5 जीबीपीएस, 10 और 100 जीबीपीएस। करेक्ट आंसर है आपका 10 जीबीपीएस। 10 जीबीपीएस तक ये स्पीड जा सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं, ये शायद हम कवर कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन में। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवर अवेलेबल अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स? मैंने आपको बताया था ना 80% 3 करोड़ तक का लोन है तो 3 से 5 है तो 75%, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 65%। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये हमने एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवर अवेलेबल अंडर सीजीटीएमएससी फॉर स्टार्टअप फॉर अम्ब्रेला बेस्ड गारंटी कवर? हाँ देखिए, ये क्वेश्चन इस पे नया है। इसमें कितना कवर मिलेगा? देखो मैक्सिमम कवर तो 10 करोड़ रुपए है, ये तो आप जानते हैं। यहाँ भी 10 दिया, ये 5 करोड़ वाला तो आंसर गलत है, नन ऑफ द अबव भी गलत है। अब दो ही आंसर रह गए आपके। मैक्सिमम कवरेज 10 करोड़ तक का है, ये हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो एक्चुअल लॉसेस और मैक्सिमम अप टू 5% ऑफ द पूल्ड इन्वेस्टमेंट ऑन विच कवर इज बीइंग टेकन फ्रॉम द फंड इन स्टार्टअप, विच एवर इज लोअर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 करोड़ पर बरोबर। और एक्चुअल लॉसेस अप टू मैक्सिमम ऑफ 10%, ये 10% नहीं है, 5% है एक्चुअल लॉस, या अप टू 5% ऑफ पूल इन्वेस्टमेंट ऑन विच कवर इज बीइंग टेकन फ्रॉम द फंड इन स्टार्टअप विच एवर इज, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, और मैक्सिमम जो है 10 करोड़ तक का इसमें कवर मिलेगा, इससे ज्यादा ये नहीं जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ गया? ए इज द करेक्ट आंसर। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप फॉर अम्ब्रेला बेस्ड गारंटी कवरेज, एक्चुअल लॉस और अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ पूल इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 करोड़ रुपीज। ओके, अब क्वेश्चन नंबर लेंगे 14। द प्रेजेंट एप्लीकेबल एफटीवी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये थी 2015 से 2020 तक, ये 2020 में एक्सपायर कर गई। वाज प्रीवियसली एक्सटेंडेड टिल 30 सितंबर, इसको 6 महीने एक्सटेंड किया गया सितंबर तक का, फिर एक्सपायर कर गई। 6 महीने नहीं, 2020 से 2022 तक 2.5 साल इसको एक्सटेंड किया गया। ओके, अभी देखिए, नाउ इट हैज बीन फर्दर एक्सटेंडेड बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री टिल as the ministry felt the need to have wider consultation with industry before releasing the new policy। अब इनको नई पॉलिसी लानी है, परंतु इनको अभी भी लगता है कि इंडस्ट्री के साथ हमको और कंसल्टेशन की जरूरत है, इस पर और वर्कआउट करने की जरूरत है। तो इन्होंने फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को। और ये है कब तक एक्सटेंड किया है ये पूछा है इसमें, तो 31 मार्च 23, 31 दिसंबर 22, 30/6/23 और 30/9/23। तो करेक्ट आंसर है आपका 31 मार्च 2023 तक इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन नंबर 15। दिस ए ग्लोबल लीडर इन पेमेंट सर्विसेज, ये नाम है कुछ जो नीचे दिए हुए हैं। ए ग्लोबल लीडर इन पेमेंट सर्विसेज हैज रिसेंटली टाइड अप विद एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ये इंटरनेशनल आर्म है एनपीसीआई की, in a move to expand the acceptance of Indian payment means, Indian payments mean यानी यूपीआई रुपए वगैरह across Europe। This tie-up allows Indian tourists to make payment while shopping in the European countries through यूपीआई। देखो एनपीसीआई ने एक ग्लोबल लीडर जो पेमेंट सर्विसेज का है यूरोप में, उसके साथ टाई अप किया है ताकि हमारे जो इंडियन टूरिस्ट जाते हैं यूरोप घूमने, वो यूपीआई के थ्रू, रुपए के थ्रू ये पेमेंट कर सकें। ये कौन है ग्लोबल लीडर, इसका नाम क्या है ये पूछा है। वर्ल्ड लाइन, यूरो लाइन, एनपीडब्ल्यूआई और नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका वर्ल्ड लाइन। ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड लाइन इज द ग्लोबल लीडर इन पेमेंट सर्विसेज जिसके साथ एनपीसीआई ने टाई अप किया है। ओके, दो क्वेश्चन और हैं इसमें। 60 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक वाज इन न्यूज रिसेंटली। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखिए, जनवरी 2016 में तमिलनाडु कोऑपरेटिव बैंक जो है उसने कैपिटल रेज की थी।
उस पर आरबीआई को लगा कि इसमें इरेगुलरिटी है। इन्होंने जो कैपिटल रेज की थी, ठीक है, अपनी ऑथराइज या जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो बढ़ाने के लिए इन्होंने जो कैपिटल रेज की थी, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने जो कैपिटल रेज की थी, उस पे आरबीआई को लगा कि इरेगुलरिटी है इनकी ऑथराइज शेयर कैपिटल के लिए। और दूसरा इनका क्या था, ऑथराइज शेयर कैपिटल इनकी बढ़ानी थी 500 करोड़ रुपए तक। तो उसके लिए जो इन्होंने कैपिटल रेज का ये प्रोसेस किया था, उसमें लगा आरबीआई को इरेगुलरिटी। तो आरबीआई इरेगुलरिटी लगेगी तो क्या करेगा, आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लगा देगा। तो इस पे लगा दिए रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन कई तरह के लगाए, जिनमें एक रेस्ट्रिक्शन ये था कि आप आगे ब्रांच ओपन नहीं कर सकते, यानी एक्सपेंशन नहीं कर सकते। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो इन्होंने मार्च 2021 में हटा दिए, परंतु ब्रांच एक्सपेंशन का जो रेस्ट्रिक्शन था, बैन था, वो जारी रहा, जिसको अभी अभी इन्होंने हटाया है 21 अक्टूबर 2022 को। अभी तमिलनाडु मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ब्रांच एक्सपेंशन कर सकती है, फर्दर ब्रांचेज ओपन कर सकती है, क्योंकि जो ये कैपिटल रेज से रिलेटेड इशू थे वो क्लैरिफाई इन्होंने सारे कर दिए, जो रेगुलरिटीज थी उनको रेगुलराइज कर दिया है। तो इसलिए ये बैंक न्यूज में था। तो आंसर है इसका, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक वाज इन न्यूज रिसेंटली बिकॉज आरबीआई लिफ्टेड बैन ऑन ओपनिंग ब्रांचेज। आरबीआई इंपोज बैन ऑन ओपनिंग ब्रांचेज गलत है। आरबीआई इंपोज बैन रिगार्डिंग आईपीओ रेगुलरिटी नहीं। आरबीआई लिफ्टेड बैन रिगार्डिंग आईपीओ रेगुलरिटी नहीं। एग्जैक्ट आंसर है अक्टूबर में इस पे आरबीआई ने बैन लिफ्ट किया है ओपनिंग ब्रांचेज। आंसर तो ये भी ठीक दिख रहा है, आरबीआई लिफ्टेड बैन रिगार्डिंग आईपीओ रेगुलरिटी, परंतु ये मार्च 2021 में ही इन्होंने इसको लिफ्ट कर दिया था। अभी जो बैन हटाया है वो है ब्रांच ओपनिंग से, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, रशिया गजप्रोम बैंक, रशियाज गजप्रोम बैंक, ए प्राइवेट सेक्टर बैंक इन रशिया विच इज द थर्ड लार्जेस्ट रशियन बैंक बाय एसेट, opened a special rupee account with which Indian bank to facilitate bilateral trade between Russia and China। ये पहला बैंक है हिंदुस्तान का जिसके साथ ये टाई अप हुआ है। opened a special rupee account with which Indian bank, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक और यूको बैंक। छोड़ दें आंसर, आप देखिए क्या आंसर आना चाहिए इसका। रशिया का गजप्रोम बैंक जो है उसने एक स्पेशल रुपी अकाउंट खोला है हमारी इंडियन बैंक के साथ में, ताकि जो बायलेटरल ट्रेड है रशिया और इंडिया के बीच में वो हो सके, ठीक है। तो ये बैंक कौन सा है, और करेक्ट आंसर है आपका यूको बैंक। यूको बैंक के साथ में ये स्पेशल रुपी अकाउंट, अभी रुपी में ट्रांजेक्शन होने लगे हैं ना, तो उसके लिए ये अकाउंट खोला गया है। ये फर्स्ट इंडियन बैंक है जिसके साथ इस तरह का अकाउंट खोला गया है, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपको क्लियर होगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें बार बार देखें, समझें, पूरे एक्सप्लेनेशन देने की हमने कोशिश की है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।